इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं आउटडोर मीडिया पार्टनर एनएस पब्लिसिटी, नंबर 1 क्रिएटिव आउटडोर एजेंसी ऑफ इंडिया। पार्टी का मिशन 2013 आरक्षण का अंत। रूपा फ्रंटलाइन वेस्ट ब्रीफ्स एंड ड्रॉयर्स, ये आराम का मामला। नमस्कार, आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं जिला प्रमुख जयपुर श्री हजारी लाल नागर। नमस्कार जी, आमने सामने में आपका स्वागत। थैंक यू। एक जिला प्रमुख की ड्यूटीज क्या होती हैं? हमारे देश में हम लोग हक की बात ज्यादा करते हैं, लेकिन मैं आपकी ड्यूटीज से शुरू करना चाहूंगी। जिला प्रमुख की ड्यूटी, चूँकि पंचायत राज, गांव में पंचायत राज काम करता है, और जिला प्रमुख की मुख्य ड्यूटी ये होती है कि जो सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो सही तरीके से आम आदमी तक, जो उस ढाणी में आदमी बैठा हुआ है, एक गांव की ढाणी में आदमी बैठा हुआ है, उस तक उस योजना का लाभ उस आदमी को मिले। मैं समझता हूँ यही प्रमुख उद्देश्य इस जिला प्रमुख जयपुर का है, किसी भी जिला प्रमुख का। ये तो एक बहुत ही, मैं तो कहूँगी, भारी ड्यूटी है, बहुत जिम्मेवारी का काम है जी। प्रेरी की ड्यूटी, प्रेरी के रूप में मैं समझता हूँ जिला प्रमुख जिले का प्रहरी के तौर पर काम करता है। और कितने साल हो गए हैं कि भाई ये जिला प्रमुख की ये मेन ड्यूटी हुए हुए, मतलब कितने सालों से यही कार्य आप लोग कर रहे हैं? ये सन 59 से वैसे पूरे हिंदुस्तान में लागू है, लेकिन जब से कंटिन्यू चुनाव हुए हैं, पहले चुनाव समय पे नहीं होते थे, लेकिन 15 साल से चुनाव कंटिन्यू हो रहे हैं 95 के बाद से। जब से मैं समझता हूँ कि मुख्य भूमिका जिला परिषद की या जिला प्रमुख की मुख्य भूमिका अदा कर रहा है। तो जो हम लोग बार बार ये कहते हैं कि आम आदमी तक सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा है, तो उसकी थोड़ी जिम्मेवारी आपको भी लेनी पड़ेगी। जरूर लेनी पड़ेगी। जब दायित्व है जिला प्रमुख का, और चुनाव के माध्यम से चुन के आए और जनता की सेवा के माध्यम से हम चुन के आए, तो हमारा दायित्व पहले बनता है। एक एक योजना की बात हम जरूर अलग से करेंगे, लेकिन एक आप हमें जनरल बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि जो सरकार योजनाएं इतनी बड़ी बड़ी बनाती हैं, इतने सालों से बनाते आ रही हैं, आज़ादी से हम लोग योजनाएं सुन रहे हैं, लेकिन जो ग्रामीण आदमी है, जो गरीब आदमी है, वो आज भी गरीब है, आज भी वो अपने हक से वंचित है, आज भी उसको साफ पीने का पानी नहीं मिलता, ढंग से 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, उसको हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो एक आम तौर पे हम लोग कहाँ लैग कर रहे हैं? अवेयरनेस की कमी है या सरकार की तरफ से कमी है? मेरे हिसाब से, मैं जब से जिला प्रमुख बना हूँ और मैंने महसूस किया है कि जब तक प्लानिंग कमीशन मजबूत नहीं होगा, जो हर साल वो प्लान बनता है, बिल्कुल, और उस ढाणी जो आदमी, उस गाँव की ढाणी में आदमी रहता है, उसको क्या आवश्यकता है और क्या आवश्यकता नहीं है, उस चीज़ के अगर प्लान में वो सम्मिलित नहीं किया जा सकता, जब तक गांव का विकास या किसी क्षेत्र का विकास संभव नहीं हो सकता। जब मैं जिला प्रमुख बना था और बनने के बाद जैसे ही डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन का प्लान हमारे पास आया, चूँकि उस टाइम चुनाव होके नए आए थे, प्लान भेजना था, चुनाव लेट हुए थे, प्लान लेट आया था, तो हम जैसे ही आए हमने प्लानिंग कमीशन की डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग बुलाई। उसके बाद जो पिछला प्लान था उसमें ही 19-20 करके संबंधित विभाग, सारे विभाग सरकार को भेजते हैं। मैंने उस टाइम प्लानिंग कमीशन को कहा कि आगामी जो बजट होगा, आगामी जो प्लान होगा, उसमें हम चाहते हैं कि उस ग्राम पंचायत का उसमें मैप हो, हर गांव का उसमें सम्मिलित, और हर गांव का मैप हो, और मैप के हिसाब से उस गांव में किस चीज़ की आवश्यकता है, पानी है कि नहीं है, नालियाँ हैं कि नहीं है, रोड है कि नहीं है, तो स्कूल है कि नहीं है, स्कूल है कि नहीं है, पार्क है कि नहीं है, तो उस चीज़ को मेंशन करते हुए ये बजट, हर गांव का बजट इसमें, ये प्लान इसमें प्लान में आएगा, तब हम जाके और इस प्लान को पास करके सरकार को भेजेंगे। नहीं इतना एम्बिशियस इसको आप पूरा कर सके? नहीं, अब 8 तारीख की हमने मीटिंग बुलाई है, अभी जो आने वाली 8 तारीख है उसकी डिस्ट्रिक्ट प्लान की मीटिंग बुलाई है, उसमें हम चर्चा करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे। तो हमने उनको पहले चेतावनी दे दी थी कि जब तक आप गाँव में नहीं जाओगे, गांव में जाके प्लान उसका नहीं बनाओगे, तब तक मैं समझता हूँ वो योजना का लाभ उसको। हाँ, क्योंकि शहर के एसी दफ्तरों में बैठ के गांव की प्लानिंग और डेवलपमेंट नहीं हो सकती, ये आप मानते हैं? गांव में जाना ही पड़ेगा। सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, लेकिन जैसे हमने बोला कि कुछ योजनाओं का लाभ पहुंचता है, कुछ योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता है आम आदमी तक।
जैसे हम लोग बात करते हैं फ्री मेडिसिन, जो मुफ्त दवाई वितरण की योजना है, उसको प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे जो हमारे गांव है उसमें कितना लाभ पहुंच रहा है, कितनी दवाइयां हैं वहाँ पे, कितने लोग वहाँ जा रहे हैं इलाज के लिए? मैं अनिता जी बताना चाहूँगा आपको, सरकार ने ये योजना जब लागू की, सरकार हमारे स्टेट के मुखिया आदरणीय अशोक गहलोत जी ने इस राजस्थान को दी, और मैं समझता हूँ चाहे विज्ञापन के माध्यम से हो, चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, चाहे जनप्रतिनिधि का सम्मेलन करके माध्यम से, आम आदमी को इसकी जानकारी हर आदमी को मिले। जब ये योजना चली थी तो उपखंड स्तर पे सारे तमाम सरपंचों को, वार्ड पंचों को, जनप्रतिनिधियों को, पंचायत समिति मेंबर हो, जिला परिषद मेंबर हो, MLA MP हो, सब लोगों को इन्वाइट करके हर उपखंड स्तर पे, और हमने मीटिंगें की थी। एक फंक्शन के माध्यम से ये लॉन्चिंग इस जयपुर जिले में हमने की थी। मैं समझता हूँ उसके बाद में हमने हमारी पंचायत राज के जो जनप्रतिनिधि है, क्योंकि गांव में या उस वार्ड में वार्ड पंच रहता है, गांव में ग्राम पंचायत का सरपंच रहता है, जब तक उस आदमियों को नॉलेज नहीं होगी तो किस हिसाब से इस योजना का लाभ मिलेगा, क्या आपको चौकीदारी करनी है, आप CSC जाएंगे, PSC जाएंगे और वहाँ जाके देखेंगे कि कौन आदमी मरीज है, उसको क्या किस चीज़ का लाभ नहीं मिल रहा। कि दवाइयाँ भी वहाँ पर हैं या नहीं है, या मरीज जा रहा है और वहाँ दवाइयाँ नहीं है, फिर वो टरका दिया जाता है? दवाइयाँ, पूरी दवाइयाँ मिल रही हैं, क्योंकि हम सडनली चेक कर रहे हैं। हमने हमारी कमेटियाँ, जैसे मेरी जिले की जिला परिषद की कमेटियाँ, प्रशासन स्थायी समिति है, उसका सारे मेंबर्स, चेयरमैन, हमारे 5 कमेटियों के चेयरमैन को लेके, अधिकारियों को लेके, संबंधित 5 विभाग के जो हमको पंचायत राज ने दिए हैं, सरकार ने दिए हैं पंचायत राज को 5 विभाग, उनको साथ लेके हम सडनली चेकिंग कर रहे हैं। कहीं से थोड़ा सा भी हमको अखबार के माध्यम से या TV के माध्यम से पता चल, न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता चलता है कि ये नहीं है, तो हम तुरंत एक्शन लेते हैं और वहाँ जाके उसको प्रॉपर उस व्यवस्था को ठीक करते हैं। जयपुर के अर्बन स्लम्स के बारे में मेरे पास एक सवाल है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं आमने सामने। रामू, तेरे नहान घर से पानी की टप टप सुनाई दे रही है, क्या कोई नल लीक हो रहा है क्या? क्या फालतू की बातें लेकर बैठ गया है, इतनी छोटी मोटी लीकेज से क्या फर्क पड़ता है? तुझे पीने के लिए एक दिन में कितना पानी चाहिए होता है? यही कोई 5 से 7 लीटर। क्या तुझे पता है पानी के नल से टपकने वाली एक छोटी सी बूंद दिन में 80 से 90 लीटर तक पानी बर्बाद कर देती है। अब जरा तू हिसाब लगा कि तू कितने दिनों का पानी बर्बाद कर रहा है? 13 या 14 दिन का। अब अगर तू साल भर तक इसे ठीक नहीं करवाएगा तो हिसाब लगा कितना पानी बर्बाद होगा। समझ गया दोस्त, तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी। ये तो एक तरह से पानी की बर्बादी ही हुई। पानी व्यर्थ न बहाओ, जितनी जरूरत हो उतना खपाओ। CCDU राज्य जल व स्वच्छता मिशन राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित। कौन रोका हमें? हम ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ साहब। जो रूपा फ्रंटलाइन पहनते हैं वही फ्रंट में रहते हैं ना। रूपा फ्रंटलाइन सबसे आगे। अब से हम भी रूपा फ्रंटलाइन ही पहनेंगे। नई पेशकश, नए एंगल, सपाट नहीं, बेबाक और विचारवान, हिंदी और हिंदी पाठकों की प्रतिष्ठा वाला अखबार नया एंगल। न नेता करेगा न अभिनेता करेगा, आरक्षण का अंत तो हमें ही करना होगा। जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। अपने हक के लिए अब तो जागो। आपका सपना एक घर हो अपना, और उसी सपने को संजोएंगे हम हर वर्ष की तरह एक ही छत के नीचे। डेकोर इंडिया शो 2012, जिसमें होंगे इंटीरियर, एक्सटीरियर, रियल एस्टेट, बिल्डिंग मटेरियल और भी बहुत कुछ। डेकोर इंडिया शो कोटा 2 से 5 मार्च, इंदौर 16 से 19 मार्च 2012। डेकोर इंडिया शो। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? आसमान को छूती इमारतों में चैन की नींद की गारंटी। JK लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। सोने का रेट तो बढ़ता ही जा रहा है और इसकी शादी तक क्या पता कहां पहुंचेगा। टेंशन मत लो, PC ज्वेलर की ज्वेल्स फॉर लेस स्कीम है ना, जिसमें 12 किश्तें देंगे हम और 2 किश्तें देंगे PCJ। है ना फायदे का सौदा? ज्वेलर फॉर जेनरेशंस, PC ज्वेलर। स्वाद क्या होता है? वो जो जुबान पर महसूस होता है या वो जो दिल तक पहुंचता है, जिसमें महकती हुई बेशुमार खुशियां आपके अपनों की सेहत का ख्याल रखती हैं।
जैसे महाकोश कुकिंग ऑयल, जो ख्याल रखे आपके स्वाद और सेहत का। तो अच्छा खाओ, खुश रहो। महाकोश कुकिंग ऑयल, स्वाद और सेहत का खजाना। अबे भाई बोले तो चोरी करने का धंधा ही बंद हो गया। शेर में नया इंस्पेक्टर। अरे नहीं भाई, अभी बोले तो घर घर में जीनस का इन्वर्टर आ गया। फ्यूज निकाल के चोरी करने का चांस ही नहीं। जीनस, भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला साइन वेव इन्वर्टर। जीनस जहां, पावर वहां। भाई कोई नया धंधा बता ना। राम राम काका, राम राम। क्या बात है रमेश, इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं, कुएं की मोटर पंप ने परेशान कर रखा है। पानी कम निकालती है और बिल ज्यादा आता है। तो 5 सितारों वाला वाटर पंप क्यों नहीं लगवा लेते? 5 सितारों वाला? मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, जितने ज्यादा सितारे उतनी बिजली की खपत कम और लागत आम पंप जितनी। ऊपर से राजस्थान सरकार इस पर अनुदान भी देती है, समझे? समझ गया। 5 सितारों वाला मोटर पंप लगाने में समझदारी है। ये हुई बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं हजारीलाल नागर जी से। नागर जी, एक बात बताइए, जयपुर के जो अर्बन स्लम्स हैं वहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है और अभी जो एक लेटेस्ट सर्वे हुआ है उसमें आया है कि वहाँ पे मेल न्यूट्रिशन और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यहाँ तक कि जो माएँ हैं खुद इतनी सीवियरली अंडर नरिश्ड हैं और उनको कोई आइडिया नहीं है कि भाई बच्चा मेल न्यूट्रिशन है या इसके लिए हमारे पास क्या सहूलियतें हैं। आप कुछ इस तरफ ध्यान दे रहे हैं? नहीं, आंगनबाड़ी जो केंद्र की बात है, जहाँ जहाँ खाली आंगनबाड़ी जगह हैं वहाँ सरकार को हमने लिखा है जैसे पोस्ट हमको देंगे हम ग्राम पंचायत के माध्यम से, क्योंकि ग्राम पंचायत का सिस्टम है, वहाँ ग्राम सभा के माध्यम से उस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का चयन होता है। मैं चर्चा कर रही हूँ जो हमारे जयपुर के जो अर्बन स्लम्स हैं, चाहे वो कच्ची बस्ती है चाहे वो खड्डा बस्ती है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, उस तरफ कौन ध्यान देगा? वो कहाँ, वो किसके अंडर आते हैं? नहीं, वो आएंगे तो हमारे अंडर में ही, हम ही ध्यान देंगे, हमारे ग्राम पंचायत ध्यान दे रही है। हर आपको बताना चाहूँगा कि गाँवों में, ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय सरकार ने लागू किया कि समय पे ऑफिस खुले, गांव के लोग बैठे हैं, संबंधित डिपार्टमेंटों को, जितने भी उस ग्राम पंचायत स्तर पे डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो ANM से हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो हेडपंप मिस्त्री हैं, चाहे पानी की बात, ये सब लोग बैठ के मतलब फिक्स कर रखा है सरकार ने कि 4 दिन आप महीने में 4 दिन ऑफिस से वहाँ बैठेंगे, सारे लोग बैठेंगे, ग्राम पंचायत के लोग वहाँ आएंगे, जो भी वहाँ समस्या है आपकी वहाँ लिखित में देंगे और उसको लिखित में देने के बाद उसको सॉर्ट आउट करेंगे और उसका समाधान करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज के इस IT युग में हर आदमी को हर चीज़ की जानकारी, मैं समझता हूँ आपके ETV के माध्यम से, आदमी ढाणी में बैठा हुआ आदमी आज उसके पास ETV वो देख सकता है, दूरदर्शन दे सकता है, तो हर चीज़ की जानकारी समझते हो। सरकार ने जो सिस्टम हमारे यहाँ लागू किया है, चाहे वो देखिए, जानकारी होने के बावजूद नागर जी ये तो एक कटु सत्य है कि हमारे यहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, हमारे यहाँ पर मेल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ अंडर नरिश्ड मदर्स बहुत ज़्यादा हैं। आप जननी जो हमारी शिशु सुरक्षा योजना है वो गाँव में हम लोग कितनी स्ट्रांगली लागू कर चुके हैं? मैडम, जननी शिशु सुरक्षा योजना एक ऐसी सरकार की योजना है, महत्वाकांक्षी ऐसी योजना है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं गाँव का रहने वाला आदमी हूँ। हमारे यहाँ बड़े हॉस्पिटल गाँव में नहीं होते, जैसे PSCSC है या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल हैं, साधन हमारे गाँव में नहीं होते। कई बार ऐसा होता था पहले कि बच्चा दोनों मर जाते थे। समय पे उनकी जानकारी नहीं होती कि आप में हीमोग्लोबिन है कि नहीं है, टिटनेस का इंजेक्शन लगाया कि नहीं लगाया, जो भी उसकी आवश्यकता है, गर्भवती महिला की जो भी आवश्यकता है वो पूर्ण नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही जननी शिशु सुरक्षा योजना आई और हमारे, मैं समझता हूँ स्टेट के मुखिया गहलोत जी इसमें आप देख रहे हो हर कैंपों में वो जा रहे हैं, अचानक जा रहे हैं और वहाँ व्यवस्था देख रहे हैं, तो उनसे आप आइडिया लगा सकते हो कि सरकार कितनी चिंतित है कि उस माँ और बच्चे की कैसे ज़िंदगी बचे। और मैं समझता हूँ पूरे ज़िले में अनिता जी हमारे यहाँ 9,000 साधन हमने चिन्हित किए हैं, चाहे वो प्राइवेट जनप्रतिनिधियों के साधन हो, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे 108 हो, चाहे टैक्सियाँ हो, हमने चिन्हित करके हर ग्राम पंचायत स्तर पे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, ANM, सरपंच और वार्ड पंच, सभी को वो नंबर्स दे रखे हैं। जैसे ही गर्भवती महिला को आवश्यकता होती है साधन की, फ़ोन करते हैं, साधन आता है, उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, एडमिट कराता है, जो गाड़ी वहाँ जाएगी उसको तुरंत उस डॉक्टर के माध्यम से चेक उसको प्राप्त होता है, जिससे ये भी नहीं होता कि उसका पैसा कौन देगा। सरकार तो फिर अगली बार वो भी झिझकेगा कि भाई पैसा तो दे नहीं रहे, कौन बार बार जाए। आप ये देखो सरकार कितनी चिंतित है, सरकार पैसा दे रही है, सरकार फ्री मेडिसिन दे रही है, सरकार उसमें जो उसको आवश्यकता है, बोलते हैं जब बच्चा जन्मेगी उसको जो आवश्यकता है वो सारी चीज़ें फ्री देंगी, चाहे उसकी ब्लड की आवश्यकता हो,
अब तो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से गर्मा गर्म दूध और खिचड़ी भी दी जा रही है, आपने देखा होगा। तो वो सब चीज़ सुविधा आज मिल रही है। आज मैं समझता हूँ आज शहरी आदमी अगर गाँव में जाता है तो मैं समझता हूँ उसको यही चीज़ मिलेगी। आज गाँव के लोग भी जागृत हो गए, उनको सारी सुविधा तो बहुत जरूरी है, उनको सारी सुविधा मिल रही है। बीपीएल की जो हमारे ग्रामीण बीपीएल परिवारों के लिए आवास योजना जो चली है उसका क्या रिस्पांस रहा है, कैसा लोगों के उसके बारे में सोचे? हमारे यहाँ इंदिरा आवास भारत सरकार की इंदिरा योजना बहुत पहले से लागू चल रही है, लेकिन उसकी जो गति है, जो ग्राम पंचायत में संख्या आनी चाहिए, कभी 5 आ रही है, 3 आ रही है, तो मैं समझता हूँ उस हिसाब से 14 लाख के लगभग राजस्थान में ये सारे बीपीएल वेटिंग में चल रहे थे। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी सरकार के मुखिया अशोक गहलोत जी का, जिसको गरीब और किसान मजदूर की चिंता है। अगर ये मुख्यमंत्री आवास बीपीएल आवास योजना नहीं आती तो आज जिस आदमी को मकान मिला है, जिसको सर ढकने के लिए छत मिली है, वो 18-20 साल बाद उसका नंबर आता इंदिरा आवास के माध्यम से। तो ये बहुत गरीब के प्रति मैं समझता हूँ कि जिस आदमी के पास छत नहीं है, रहने को छत नहीं है, सरकार ने और हमारे मुखिया अशोक गहलोत जी ने छत उसको दी है, ये बहुत बड़ा काम। और ये रेगुलेशन का जो काम है कि भाई ये जरूरतमंद को ही मिल रहा है जी, वो आप देख रहे हैं? हाँ जी, ग्राम पंचायत के माध्यम से एक लिस्ट बनी हुई है बीपीएल की। फिर भी अगर उस बीपीएल की लिस्ट में कहीं गड़बड़ी है तो हमारी ग्राम पंचायत के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से उसका फार्म भरा जाता है, उसके पास पक्का मकान है कि नहीं, कहीं गलत हाथों में। क्योंकि देखिए गड़बड़ियां होती हैं, हम लोग नरेगा के बारे में भी सुनते हैं। अब पीछे ही अखबार में आया था कि एक एएनएम है, वो ये क्योंकि माँ और बच्चे को कुछ एक राशि मिलती है तो उन्होंने मर्दों के भी नाम उसमें लिख दिए और अपने भी 4 बार साल में 4 बार अपने आप भी उससे लिए पैसे ले लिए। तो ये सब मॉनिटरिंग पंचायत इस चीज़ का ध्यान रखती है? नहीं मैडम, मैं तो समझता हूँ वो भी रखती है। जिला परिषद की भी, चूँकि अब स्वास्थ्य विभाग पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत राज को दिया हुआ है, तो जिला परिषद की मॉरल ड्यूटी बनती है कि उस समय पे 5 विभागों की मीटिंग लें और जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में विचार विमर्श करें। कहाँ दिक्कत आ रही? मेरे जयपुर जिले में तो ऐसा मैं समझता हूँ कहीं सुनने को नहीं मिला कि मैं तो अखबार में पड़ी हुई खबर बता रही हूँ। पढ़ा था उदयपुर का कोई मैटर था, पर हमारे यहाँ जयपुर जिले में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि अगर सचेत है, सक्रिय है, मैं तो ऐसी बातें नहीं आ सकती। अगर आदमी जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ने के बाद ऑफिस में बैठ जाए और गांव में जाए नहीं, क्या वहाँ क्या हो रहा है इस बारे में उसको जानकारी नहीं है, तो मैं समझता हूँ जनप्रतिनिधि का चुनाव लड़ना बेकार है। आपको भी 5 विभाग दिए गए हैं, उसके बारे में और आपकी जिम्मेवारियों के बारे में थोड़े से प्रश्न और करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, कहीं जाना नहीं। ये लीजिए, देखिए हम तो जिम्मेदार नागरिक हैं। पापा, ये जिम्मेदार नागरिक कौन होता है? जो देश के विकास में सहयोग दे। वो कैसे? जैसे एनएसएसओ को सही जानकारी देकर। एनएसएसओ मतलब? एनएसएसओ मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, और हमारा काम है देशवासियों से आंकड़े इकट्ठा करना ताकि सरकार हमारे लिए विकास के कार्यक्रम और योजनाएं बना सके। पापा, मैं भी एक जिम्मेदार नागरिक बनूंगा। निभाएं अपनी जिम्मेदारी, एनएसएसओ को दें आंकड़ों की सही जानकारी। नई पेशकश, नया एनडीए, सपाट नहीं, बेबाक और विचारवान, हिंदी और हिंदी पाठकों की प्रतिष्ठा वाला अखबार नया एनडीए। Velocity is the measurement of rate and change in the position of an object. With 16 years of excellence in education, Maharana Pratap Group of Institutions presents Pratap University, Jaipur, a blend of fine education. कौन रोका हमें? हम ट्रांसपोर्ट मंत्री हो। साहब, जो रूपा फ्रंटलाइन पहनते हैं वही फ्रंट में रहते हैं ना। रूपा फ्रंटलाइन सबसे आगे। अब से हम भी रूपा फ्रंटलाइन ही पहनेंगे। वृक्ष जगत का है आधार, करो न इन पर अत्याचार। वृक्ष लगाओ, जीवन पाओ। राष्ट्र प्रगति के अमर निशान, अधिक वृक्ष और कम संतान। वेदांता। सोने का रेट तो बढ़ता ही जा रहा है और इसकी शादी तक क्या पता कहां पहुंचेगा। टेंशन मत लो, पीसी ज्वेलर की ज्वेल्स फॉर लेस स्कीम है ना, जिसमें 12 किश्तें देंगे हम और 2 किश्तें देंगे पीसीजे। है ना फायदे का सौदा? ज्वेलर फॉर जेनरेशंस, पीसी ज्वेलर। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट, पैरामेडिक, मैनेजमेंट प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर डेवलपर,
अब पूरी होगी हर ख्वाहिश गीतांजलि यूनिवर्सिटी के साथ। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, खुला विशाल कैंपस, 96% प्लेसमेंट, 1000 सीट वाले ऑडिटोरियम की सुविधा, निष्णात फैकल्टी और गेस्ट लेक्चर्स। गीतांजलि यूनिवर्सिटी। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? हजारों गाड़ियों का वजन, सुरक्षा की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। अभी भाई बोले तो चोरी करने का धंधा ही बंद हो गया। शेर में नया इंस्पेक्टर। अरे नहीं भाई, अभी बोले तो घर घर में जीनस का इन्वर्टर आ गया। फ्यूज निकाल के चोरी करने का चांस ही नहीं। जीनस भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला साइन वेव इन्वर्टर। जीनस जहां पावर वहां। भाई कोई नया धंधा बता ना। With 16 years of excellence in education, Maharana Pratap Group of Institutions presents Pratap University, Jaipur, a blend of fine education. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिला प्रमुख जी, आप हमें ये बताइए, अब आपको 5 विभाग नए मिले हैं, उससे क्या चेंज आया है? पहले जो जिला परिषद होते थे उनके बजट का वो जिस तरह से कार्य करते थे और आप में जो है उसमें क्या चेंजेस आए हैं अभी? मैडम, 73वें संविधान जो है हमारा पंचायत राज का, उसमें 29 डिपार्टमेंट कि 29 डिपार्टमेंट पंचायत राज को गाँव की सरकार को दिए जाएं। लेकिन हमारे स्टेट के मुखिया अशोक गहलोत जी ने 5 विभाग जो पंचायत राज को दिए। कौन से 5 विभाग हैं? जो आपके स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा है, महिला और बाल विकास है, समाज कल्याण है, ये 5 विभाग जो हैं ये हमको सरकार ने दी। और ये सब गाँव से जुड़े हुए मैटर हैं। महिला बाल विकास आप देख रहे हो, गाँव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सीधा गाँव के वो उस ढानी तक भी उसकी पहुंच होती है। देखिए, जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो आपकी बात सही है, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ ही है। और समय समय पे जनप्रतिनिधि मांग की है कि साहब जिला परिषद का चुनाव लड़ते हैं, आप सरपंच बनते हैं, आप पंचायत समिति का मेंबर का चुनाव लड़ते हैं और फिर आपके पास अधिकार नहीं, उस संबंधित अधिकारी से बात करने का अधिकार तो होता है, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे करे, उसको डर कैसे हो, उसको बिना डर के हमारे यहाँ काम नहीं होता। नहीं, मैं तो वो बात नहीं करता, काम भी होता है। जिससे जो आदमी जैसे जिस तरीके का बर्ताव करता है उस हिसाब से हम भी उससे बात करते हैं। लेकिन 5 विभाग जब से दी हैं, जो समय से आप समाज कल्याण की बात देखो, आप हमारे गांव में हॉस्टल चल रहे हैं। पहले क्या होता था क्या नहीं होता था ये हम नहीं जानते, क्योंकि हम भी इस सिस्टम में अब नए आए हैं। 2 साल हमको चुनाव लड़े हुए हैं। राजनीति में तो बहुत पहले से हैं, 15 साल से, लेकिन जनप्रतिनिधि पहली बार बने। और मैं तो समझता हूँ जितना हम गाँव में जा रहे हैं, जितना हम मॉनिटरिंग, उतना हमको नॉलेज मिल रहा है कि गाँव में वास्तव में क्या हो रहा है। और इन 5 विभाग जब से दिए, जब से हमारे जो जनप्रतिनिधि बार बार मांगे करते थे कि हमको अधिकार दें, क्योंकि आज सारा काम हमारी जो 5 कमेटियां हैं उनके माध्यम से। आपको 1 साल हो गया है, ये 5 विभाग मिले, 2 साल हो गए हैं ये विभाग मिले हुए। तो एक कहा जाता है कि भाई जिला परिषद तो सिर्फ ट्रांसफर में अपनी पावर यूज कर रहा है। नहीं, ट्रांसफर तो हमने किए ही नहीं। जब से विभाग दिए हैं हमको 5 विभाग, जब से हमने कोई ट्रांसफर नहीं किए। कोई नई स्कीम्स लागू करी है? नहीं, स्कीम जो सरकार योजना, हम स्वयं तो बना के कोई स्कीम लागू कर नहीं सकते। नहीं, लेकिन आप सरकार को बता तो सकते हैं कि हमको किस चीज की जरूरत है। नहीं, वो हम बता रहे हैं बार बार। मैं बताना चाहूंगा कि जब हम बने थे और हमारे पास फंडिंग की जो कमी थी, तो मैंने मेरे जिला परिषद में एक डिसीजन लिया कि ग्राम पंचायत के पास कैसे फंडिंग हो और उसकी स्वयं की निजी आय कैसे, क्योंकि पंचायत कुछ अपनी तरफ से टैक्स भी लागू कर सकती है, पर पंचायतों को पता है ये नहीं। ये जब निर्वाचन होता है, GPR पंचायत राज विभाग उनको ट्रेनिंग देता है और सारी चीज़ों का ज्ञान जो सिस्टम में होता है उसके बारे में उसको बताया जाता है। लेकिन हमने महसूस किया कि आज ग्राम पंचायत को 10 रुपये की आवश्यकता है, 100 रुपये की आवश्यकता है, क्योंकि निजी आय गाँव में रही नहीं, और 100 रुपये की भी आवश्यकता है तो वो सरकार की तरफ देखता है। तो हमने एक फैसला लिया, हमारी जिला परिषद की साधारण सभा ने फैसला लिया कि ग्राम पंचायत स्तर से जो हमने उपविधियां बना के, भाई एक्स्ट्रा टैक्स हम क्या लगा सकते हैं। जैसे हमारे गांव में कोई ईंट भट्ठा लगा हुआ है, अब ईंट भट्ठा कॉमर्शियल उस पर लगा हुआ है, पैसे कमा रहा हो, अगर ग्राम पंचायत को कुछ राशि उसको दे दी जाए, ऑटोनॉमस बॉडी के कुछ तो अपने फाइनेंशियल पावर्स होने चाहिए, उसको दे दी जाए, तो वो अपना गाँव का विकास करा सकते हैं। साफ सफाई क्यों आज आवश्यकता है, हमारे गाँव में खूब पैसा। आज जब से सरकार हमारी इस स्टेट में बनी है, कांग्रेस की सरकार बनी है, उसके मुखिया अशोक गहलोत जी बने, मैं समझता हूँ तब से आज पिछला रिकॉर्ड पंचायतों और उठा लो और आज का रिकॉर्ड उठा लो, इतना पैसा ग्राम पंचायत को मिल रहा है, इतने अधिकार। आज हमारा सरपंच स्वयं योजना बनाता है, स्वयं उससे सैंक्शन निकालता है,
और स्वयं उस चीज़ की मॉनिटरिंग करता है। ये जो भी रामगढ़ बांध में ये जो सारा हुआ तो इसमें भी ये वो भी तो रूरल एरिया में आता है। तो ये भूमि आवंटन और ये जो एक पूरी खींचातानी चल रही है रिंग रोड और सब कुछ को लेके, उसमें आपका क्या कहना है? जी मैडम, ये देखो ये हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, न्यायपालिका मैं समझता हूँ उसमें अपना बोलना ठीक नहीं है। जो भी डिसीजन आएंगे सरकार और न्यायपालिका ने अभी थोड़े दिन लेकिन जो रामगढ़ बांध में हुआ तो हम लोग को नहीं दिख रहा था। नहीं, वो तो दिखता है, वो तो दिख रहा है, लेकिन कहीं पहले ऐसा हो गया कि कोई जिन्होंने कब्जा, आज देखो, आज मैं अभी परसों मैं दिल्ली जाके आया हूँ, हमारी महानरेगा में एक हमारा सम्मेलन था, उसमें जाके आया हूँ कि जो फंडिंग का नरेगा के माध्यम से हमारे यहाँ ग्रेवल सड़क बन रही है, हमारे यहाँ नालियाँ बन रही है, हमारे यहाँ एनिकट्स बन रहे हैं। मैंने ये कहा कि इसमें अगर ये जो जितने भी हमारी संपत्ति हैं, चाहे ग्राम पंचायत की संपत्ति हो चाहे राष्ट्र की संपत्ति हो, उसमें अगर इसको नरेगा को सम्मिलित किया जा सकता है तो उसकी बाउंड्री वाल चिन्हित कर, जिससे कब्जा नहीं हो। हर आदमी, जब से ये जमीनों की कीमत बढ़ी है तब से हर आदमी के मन में लालच आ गया कि स्वयं की जगह का वो सेफ्टी नहीं कर, अपन साथ वाली जगह को रोकने। आज हमारे गाँव में रास्ते छोटे छोटे रास्ते हो, हमने अभियान भी चला के जहाँ जहाँ ऐसे नौबत आ रही है वहाँ हमने अभियान चला के अतिक्रमण उनको हटा रहा हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ हर आदमी को समझना चाहिए कि जितने खुद की ज़मीन है या जितना उसका हक है उतनी ज़मीन पे वो काबिज रहे, क्योंकि उसमें हर आदमी को आवश्यकता होती है। आज देखो गांव में ऐसे गांव हैं, अगर आग लग जाए और दमकल को बुलाना पड़े तो गांव में नहीं घुस नहीं सकते। बिल्कुल, अतिक्रमण इतने हो रहे। जैसे हमारे गांव में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टोरेज की, कि किसान जो अपने उपज आती है उसको स्टोर करे, कैसे करे, सेल के लिए भी लेके जाता है, तो उसके लिए कुछ हम सोच रहे हैं। मैडम, हमारे यहाँ हर ग्राम पंचायत स्तर पर नहीं, लेकिन तहसील या उपखंड स्तर पे हमारे यहाँ कृषि मंडी बनी है। कृषि मंडी में जैसे किसान की फसल होती है वहाँ वो बेचता है। अब जयपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट स्तर पे है तो यहाँ कोल्ड स्टोरेज बने हुए हैं, पर हर ग्राम पंचायत को इस चीज़ का लाभ मिले तो मैं समझता हूँ इतनी संभव क्यों कि आजकल इतनी खेती भी नहीं रही। जब से ये ज़मीनों की कीमत है तो किसान ज़मीन बेचने में लगा हुआ है। पर खेती नहीं होगी तो खाएंगे क्या? अब ये हम बात कर रहे हैं कि जब खेती, भाई आदमी खेती नहीं करेगा तो आदमी बिल्डिंग तो खा नहीं सकते, बिल्डिंग तो खा नहीं। लेकिन अब क्या करें, समझाने की बात कर रहे हैं, हर जगह में करें। आपको लगता है कि अगर हम लोग खेती को प्रॉफिटेबल कर देंगे, क्योंकि किसान इस तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि उसको खेती में उसको फायदा नहीं मिल रहा है, वो अपनी मुश्किल से रोजी रोटी निकाल पाता है, तो इसके लिए कुछ हम सोच रहे हैं। इसमें हम जब पंचायत समिति की मीटिंग में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, तो गाँव वाले मांग करते हैं। मैं समझता हूँ सरकार, केंद्र की सरकार हो चाहे राजस्थान स्टेट की सरकार हो, किसान के प्रति उसको चिंतित रहना चाहिए। योजना के साथ साथ उसको समय पे बिजली मिले, समय पे खाद मिले, समय पे खाद पे सब्सिडी मिले। तो मैं समझता हूँ आज के इसमें इतनी महंगाई है कि किसान जब अपना उपज खेती करने के बाद जब फसल आती है और उसका उपज का दाम भी उसको प्रॉपर सही ढंग से नहीं मिलता है तो उसका मन कहीं ना कहीं तो ये जिम्मेवारी कहीं ना कहीं पंचायत पे नहीं आ सकती या जिला परिषद पे नहीं आ सकती कि आप इसका ये एक तरह से आप ये जिम्मेवारी ले लें कि भाई उसको उसका ड्यू जरूर मिलेगा? नहीं, हमारी जिम्मेदारी, हम कृषि विभाग के माध्यम से मेले का आयोजन करते हैं, चौपालें हमारे विभाग के माध्यम से, क्योंकि 5 विभाग कृषि विभाग भी हमारे पास, तो चौपालों के माध्यम से किस किसान को पूरी जानकारी हम देते हैं कि आपको खाद समय पे कहाँ मिलेगा, बीज कैसे मिलेगा, आपको बीज से मुझे ध्यान आया कि अभी जैसे सीड बिल आया था जिसका काफी अपोज किया गया और उसको वापस भी लिया, तो उसमें ये इसका आपको भी इस चीज का था कि भाई अगर ये जो बीज लगा देंगे, नहीं तो उसी में से जो उपज होती है उसी में से वो अगली बार खेती के बीज निकाल लेता था, लेकिन अब ये बीज खत्म हो जाता है। तो ऐसा कुछ हम लोग अवेयरनेस कैंपेन्स अपने किसानों के साथ करते हैं। सरकार, मैं बता रहा हूँ, सरकार बीज उपलब्ध करा रही है, सब्सिडी के साथ उपलब्ध करा रही है। मेले के माध्यम से सरकार, लेकिन जो उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए किसान को, क्योंकि समय पे आजकल बारिश भी नहीं होती। कहते 2 साल जब से अशोक गहलोत जी की सरकार आई है तब से समय पे बारिश। कुछ तो अशोक गहलोत जी की सरकार, बारिश भी आप कांग्रेस के जिम्मे नहीं ले सकते। आप ये देखते हो कि राजस्थान में अधिकतर अकाल की स्थिति बनी रही। हाँ, यहाँ पे 1 साल बारिश होती है, 2 साल बारिश होती है, फिर 3 साल अकाल होता है। भगवान का शुक्रिया है कि सरकार जब से बनी है, नहीं तो जब सरकार बनी थी तब अपोजिशन के लोग तो एक रूमर सी कर दी थी कि कांग्रेस की सरकार बन गई, अब बारिश आएगी नहीं, अकाल पर्याप्त है। लेकिन मैसेज के माध्यम से ये मैसेज देने की कोशिश की। 2012 में एक अच्छे मॉनसून के लिए कामना करते हुए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नागर साहब।
तो ये थे जिला प्रमुख जयपुर। अगले रविवार हम फिर होंगे आपके बीच, तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे आउटडोर मीडिया पार्टनर